कर दिए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, फिर कहेगा नहीं आया, दोबारा लास्ट में वो एक साथ डालने के बाद ना वो ऐड हो जाता है ना। चलिए सीख रहे हैं थोड़े थोड़े हम भी ज्ञान। हाँ आएगा, पढ़िए तो जी शिवम जी। नंबर सिस्टम से संबंधित भाग के 5 प्रकार के प्रश्न। अच्छा, कल हमने भाग का जो चैप्टर चलाया था तो भाग के बारे में हम डिस्कस कर लिए थे, हम प्रैक्टिस नहीं बहुत ज़्यादा करवा पाए थे ना, आज प्रैक्टिस करवाते हैं। चलिए कॉपी निकालिए, कॉपी सभी आदमी निकालिए, हम एक बार आप डिस्कस कर देते हैं उसी सभी बात पे। पहले भाग का मुख्य रूपेण नंबर सिस्टम में 2 फर्मा का यूज होता है, ऐसे हमने फर्मा 4 आपको बताया। सभी आदमी को समझ में है 4 फर्मा, 2 फर्मा का ही यूज करना है अभी। और भाग से संबंधित प्रश्न आता है जो भाजक भागफल और शेषफल से एक फार्मूला होता है, कोई आदमी मदद कीजिएगा, वो आप फार्मूला बताइएगा। भाज्य का फार्मूला क्या होता है? एकदम जो चीज हम पूछे ना वो तुरंत हमको एक्शन में बोले और उसका आंसर दे। चूंकि हम नया बात नहीं पूछ रहे हैं, यानी एक बार बता के तो नहीं पूछ रहे हैं, हमने कई बार लिखा कई बार बोला, तो तुरंत आंसर दीजिए उसको ना। अब भाग से संबंधित 5 प्रकार के प्रश्न जो हर चैप्टर में आपको आएंगे और आपको कंप्लीट होना चाहिए। एक मिनट सुन लीजिए, ओ भाई सुनिए थोड़े। 5 प्रकार का प्रश्न है। एक प्रश्न होता है कि संख्या में जोड़ दे कि विभक्त हो जाए, कंडीशन 1। जैसे एग्जाम्पल में 2525 में कौन सी संख्या जोड़ दे कि 17 से विभक्त हो जाए, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन घटा दे, यानी 2525 में कौन सी संख्या घटा दे कि 19 से विभक्त हो जाए, 2 कंडीशन। कंडीशन 3 कि निकटतम, यानी 2525 के निकट कौन सी संख्या है जो 19 से विभक्त होता है, 3 कंडीशन। चौथा कंडीशन कहेगा कि अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का है तो हम उसमें क्या करते हैं कि कह दे ऐसे क्वेश्चन कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 17 से विभक्त होता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या में हमने क्या बताया कि बड़ी से अमीर से छीना जाता है, यानी कि बड़ी में से घटाया जाता है, और घटाते किसको है? शेषफल को घटाते हैं, राइट। उसके बाद आता है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 19 से विभक्त हो जाए। तो छोटी मतलब गरीब में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो बस जोड़ने का काम कौन सा संख्या को जोड़ते हैं? जैसे घटाने के लिए शेषफल को घटाते हैं ना, जोड़ने के लिए क्या क्या जोड़ते हैं? भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं। ये 5 बात ध्यान में होना चाहिए, इससे संबंधित क्वेश्चन बनवाना था। चलिए बनाइए तो। किसी संख्या को 42 से भाग देने पर, किसी संख्या को 42 से भाग देने पर 17 शेषफल प्राप्त होता है। उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। हमने क्वेश्चन कहा किसी संख्या को 42 से भाग देने पर शेषफल 17 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? क्विक बनाइए, क्विक। यानी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत सुंदर राइटिंग में क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, और संपूर्ण क्वेश्चन भी लिखिए ऐसा भी जरूरत नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में बन जा रहा है तो सिर्फ हमको हल करके सॉल्व करके आंसर दे दीजिए, समझ गया? जितना जल्दी हो सके। प्रैक्टिस मतलब क्विक होता है। क्वेश्चन को कोशिश कीजिए कि हम माइंड में ही कैच कर ले और हम सॉल्व कर ले, या क्वेश्चन सर बोल रहे हैं हम मुखरा भी अपने कॉपी पर लिख ले। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। किसी संख्या को 17 से भाग देने पर, सॉरी 42 से भाग देने पर ना, किसी संख्या मतलब किसी संख्या को 42 से भाग देने पर शेषफल 17 आता है। यहीं पर एक कंडीशन का चर्चा हम करेंगे। बन गया तो ठीक, नहीं तो आइए कंसंट्रेशन दीजिए इस पे। भागफल का कोई चर्चा नहीं तो 1, पता है कि हम भागफल का कोई चर्चा अगर ना हो तो 1 देते हैं, इसके रीजन भी आपको पता है। बीच वाला यानी भाज्य का फार्मूला होता है, ये दोनों को गुना करना है, इसको जोड़ना है। तो 42 गुने 1 प्लस 17 तो हो जाना है 7 2 9 और 59, यही ना कहता है, यही 59। 5 9 को अगर 17 से दे तो 19 हमने बोला, 19 तिया 57, शेषफल आ गया 2। यानी यही हम आपसे पूछ रहे हैं कि मेरा आंसर होना क्या है, इतना आपको बताना था। पहले से आप परिचित थे, सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं जगाए और नहीं बना पाए। अगर बाय द वे होता क्या कि यही क्वेश्चन कुछ अलग तरीके, इसको मिटा देते हैं। यही क्वेश्चन कुछ अलग तरीका से रहता कि किसी संख्या को 42 से भाग देने पर शेषफल 17 प्राप्त होता है,
उसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, उसी संख्या को 7 से। तो आपने क्या करना है कि अगर अभी पिछला क्वेश्चन बताए तो शेषफल से ज़्यादा भाजक कह रहा था, शेषफल बच रहा था 17 और कह रहा था 19 से भागा, तो इसको बाय प्रोसेस ही बनाना होगा, जो प्रोसेस हमने बनाया। अगर आपको कह दे किसी संख्या को 42 से भाग देने पे 17 शेषफल प्राप्त होता है, उसी संख्या को 7 से भाग देने पे, 7 से भाग देने पे, तो आप एक कंडीशन बनता है कि आप प्रोसेस का यूज ना करें, सिर्फ शेषफल को ही भाग दे दे। ये कब जब इस 7 से ये विभक्त होता होगा तब, यानी कि नया जो भाजक है वो पुराने भाजक को विभक्त करता होगा, तो ये पुराना भाजक है और ये नया भाजक है, तो 7 छक 42 व्यक्त हो रहा है, तो हमें उतना करने का जरूरत नहीं है, 7 दूना 14 और ये आ जाएगा 3। ये शॉर्ट फंडा होता है। ये कब करेंगे, जब इससे ये छोटा हो या शेषफल से छोटा हो। पिछले क्वेश्चन जो हमने बताया जिसमें ये 19 से भाग, शेषफल बच रहा था 17 और भाग देना था 19 से, तो ये कंडीशन यूज नहीं कर सकते हैं। एक कंडीशन में और कि अगर यहाँ 7 ना दे के दूसरा संख्या दे देता, कहता कि किसी संख्या को 42 से भाग देने पर शेषफल 17 बचता है, संख्या को 9 से भाग देने पर, तो क्या हम ऐसा कर सकते थे? 9 से भाग देने के लिए कह देता, 9 से भाग देने के लिए, तो क्या हम इसको 9 से लगा सकते थे? एकदम नहीं लगाएंगे, हो जाना है गलती। क्यों गलती हो जाना है कि जो पुराना भाजक है, नया भाजक उसको विभक्त करे, तभी ये शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं ना। तो अगर ऐसा रहता तो हम क्या करते, वाई फिर प्रोसेस से बनाते और यहाँ पे भाग देते। बाई प्रोसेस भी हाँ 6 से कहता हो जाता, 7 से कहता हो जाता, 9 से नहीं। यानी पुराने भाजक को नया भाजक विभक्त करना चाहिए तभी। हाँ अब रही नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेषफल प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन मत पूरा लिखिए, सीधा डायग्राम बनाइए ना जी, हिंदी में लिखना जरूरी है। किसी संख्या को 119 से भाग देने में 19 शेषफल प्राप्त होता है। नहीं ज़्यादा दिक्कत हो, मिस कर गए तो आप तो वीडियो है आपका सहयोग के लिए। किसी संख्या को x दीजिए, किसी संख्या के लिए बीच में, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेषफल प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा? 2। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा? 2। जीरो कैसे निकाले जी? दिवाकर जी कैसे? 2। देखिए अभी तुरंत हमने एक क्वेश्चन बताया है, अभी तुरंत हमने कहा कि किसी संख्या को 119 से भाग देने पे 19 शेषफल प्राप्त होता है। पहले विथ प्रोसेस, पहले प्रोसेस के साथ कि याद हो जाए, भागफल कुछ नहीं तो 1। x निकालने के लिए पता है कि दोनों को गुना करेंगे तो 119 प्लस 19 हो जाएगा, तो 9 9 18 और 138। अब 138 को हम 17 से भाग देंगे तो 136 होता है। क्या माँ कितना? 28। अच्छा टेबल तो याद है नहीं। 2 ये हो गया, किसको? सबको नहीं याद है। अब क्या करेंगे, क्या इसको हम शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हैं? ट्राई क्या करेंगे, ये तो समझ गया। अगर जल्दी मिट गया तो देखिए आज क्या है, वीडियो का कुछ फ़ायदा ये भी ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि हम आपको नोट्स करने का टाइम ना दे, यानी कि आप कॉपी पे उतारिए मत, कॉपी को बर्बाद मत कीजिए, देख लिए, कॉपी उतारने में जो टाइम दीजिएगा हम हो सके उसको मिटा दें। वीडियो देख के भाई कर ना लीजिए उसी को रिपीट क्या, और हो सकता है जहाँ पे हम 15 क्वेश्चन बता रहे थे उसी टाइम में हम आपको 20 क्वेश्चन बता दें। जितना ज़्यादा कंपटीशन का मतलब क्या होता है, अब जितना पढ़ सके एकदम खुला हुआ। एक बात पे हम डिस्कस करेंगे, कोचिंग और ट्यूशन में क्या अंतर होता है, दोनों में अंतर होता है। भाभी भौजी में जैसे अंतर होता है ना, वैसे कोचिंग और ट्यूशन में अंतर होता है ना, वो बताएंगे। टाइम बचे तो बाद में, नहीं तो क्लास ख़राब हो जाता है। आप लोगों को बहुत मज़ा आता है भाभी भौजी सब में पढ़ने में मजा। इसको इतना को मिटाते हैं, क्या इसमें शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे? वो देखें, प्रोसेस उधर देख लिए, आंसर 2 आ गया। अब देखिए शॉर्टकट मेथड, इसको घेर देंगे ठीक, और यहाँ पर देंगे 17। सबसे पहले चेक करना है क्या इस 17 से 119 विभक्त होता है? अवश्य होता है विभक्त, तो लगाने दीजिए के बारे में, और हो गया आंसर 2। क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे वही पूछता है, किताब में भी 2-3 को क्वेश्चन होगा। पर ये ध्यान दीजिएगा, इस शॉर्टकट मेथड कब यूज करेंगे? जब पुराने भाजक को नया भाजक विभक्त करता हो तब। चलिए नेक्स्ट पे आइए। भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक भागफल का 5 गुना है। अब देखिए लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसमें चाहेगा मुखरा तैयार करने के लिए तो थोड़ा दिक्कत होगा, पर आप में टैलेंट है तो सीधे डायरेक्ट आप फरमा लिख के भी काम कर सकते हैं। भाजक भागफल का 5 गुना है।
तथा शेषफल का 3 गुना, तथा शेषफल का 3 गुना। यदि शेषफल 3 हो तो, यदि शेषफल 3 हो तो भाज्य ज्ञात करे। यदि शेषफल 3 हो तो भाज्य ज्ञात करे। यदि शेषफल 3 हो तो भाज्य ज्ञात करे। भाजक, जक आगे वाला, पीछे वाला का 5 गुना है और नीचे वाला का 3 गुना है। अगर नीचे वाला 3 है तो बीच वाला कितना होगा? अब नहीं भाजक भाजक आगे पीछे देखिए, देखिए बड़ी सिंपल से जो दिया है आप उसको लिख दीजिए। हो सकता है कि क्वेश्चन हमने गलती लिखा दिया हो, मरने से तो लिखाना है। इसका ये 5 गुना है ना, और इसका ये 3 गुना है। अगर ये 3 दे दिए तो ये 9 ना। अब भागफल कभी भिन्न के रूप में आएगा या तो दशमलव के रूप में आएगा। अगर बाय द वे हमने कह दिया कि इसका ये 5 गुना है तो ये 9/5 होगा, क्या दिक्कत है? नहीं होगा जी 5 गुना, इससे ये 5 गुना नहीं होगा, 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही हो जाएगा। अब बीच वाला आपको निकालना है, बीच वाला आपको निकालना है। ऐसे हमने मौखिक निकाला, ये भागफल बट्टा में आता नहीं, कभी भी बट्टा में देख नहीं सकते हैं भागफल, पर ये लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है तो लिखा दिया गया, तो आप इसको बना सकते हैं। ये बीच वाला निकालने के लिए, ये हुआ आगे वाला, ये हुआ पीछे वाला, ये बीच वाला, ये नीचे वाला। तो ये x ज्ञात करने के लिए दोनों को गुना करेंगे। x बराबर 9 गुने 9/5 प्लस कर देंगे 3। अब ये हो जाएगा 45/5 प्लस 3। एक और शॉर्टकट सिस्टम बताते हैं, 81। हाँ ये सब बता दीजिएगा जी। एक और शॉर्टकट सिस्टम हम आपको बता देते हैं कि बट्टा पर का जोड़ करना है ना, तो जोड़ 2 तरीक़ा से कर सकते हैं। एक तो बचपन में जो हम लोग करते थे कि बट्टा में 1 दे दिए, एलसीएम 5 ले लीजिए, यहाँ 81 और यहाँ पे 15 कर दिए। एक तो बचपन में ये काम करते थे। अब 2 तरीका हम बताते हैं कि इसको और आसान तरीका से बट्टा पर का जोड़ कैसे कर सकते हैं। 81 है ना, आप क्या कीजिए कि सीधे 5 तिया 15 और 81 में जोड़ दीजिए तो 96/5। इससे भी हौला एक और तरीका बताते हैं, ये तो सीख गया। इससे भी हौला तरीका क्या होगा, 81 को आप लिख सकते हैं 16.1/5 प्लस 3 और 19.1/5। क्या आपत्ति कोई? एनी प्रॉब्लम? इंग्लिश सीख रहे हैं हम भी थोड़े थोड़े, सीख गया है? ठीक, हिंदियों में जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 टॉपिक याद रखिएगा बात के लिए, याद है ना? कौन 2? देखिए शिवन जी को याद है। कौन टॉपिक? अभी सर बट्टा पर का जोड़ जो बताया सर, इसके हाँ ठीक है। हम तो दूसरा का बात कह रहे थे। क्या जी हजारी जी को याद होगा? कौन जी? नहीं याद है? अरे बोलिए ना कौन टॉपिक है, कहें बाद में याद रखिएगा 2 टॉपिक। अच्छा आप लोग में, गर्ल्स लोग में देखिए हम जान रहे ये नहीं भूल सकते हैं ना ना, हम का उससे मतलब है, हम मेरा कहना है कि भाभी भौजी में अंतर होता है, खूब अंतर होता है। अगर कोई आदमी बताने में सक्षम है तो लास्ट में कैमरा को सामने करेंगे और थोड़ा सा लोग भी तो देखें कि इसका अनुभव कितना क्या। अब अपने बाद में चर्चा कीजिए ना, सोचिए ना, उसको दिमाग में चलाएंगे भाभी भौजी में क्या अंतर होता है, हम ना बताएंगे बाद। कैमरा घुमा देंगे ना साइड, तो अपना आंसर दीजिएगा, उसके बाद हम बताएंगे हम अपना अनुभव। अच्छा ना आइए ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। टाइम खराब हो जाता है झूठेगा, 1 घंटा पता नहीं चलता है कि कैसे बीत जाता है। ये घड़ी तेज चलता है जी, 20 मिनट टाइम, घड़ी बहुत तेज चलता है। ये से नहीं होगा। अच्छा ये क्वेश्चन हुआ, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको बनाना है क्या, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 से फल प्राप्त होता है। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 से फल प्राप्त होता है। उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? को 5 से भाग देने पर 4 होगा सर, 4 होगा सर। देखिए कोई आदमी
ये क्लास वाला वीडियो ना अपना घर में सीनियर सबको नहीं दिखा दीजिएगा, मम्मी पापा को नहीं दिखा दीजिएगा। कहेंगे कि मास्टर को तो सही से बोलने ही नहीं आता है, तो ये पढ़ाएगा क्या, ट्यूशन छोड़ा देंगे। पर कहिएगा कि बोलने नहीं आता है, मैथ पढ़ाने आता है, क्या हमको मैथ ना पढ़ना है। और कुछ दिन के बाद कहिएगा तो जवाब दीजिएगा कि कुछ दिन के बाद देखिएगा बुढ़वा मास्टर साहब हैं, देखने में नहीं निमन है, कहेगा मास्टर ही नहीं निमन है तो पढ़ाता किसे होगा निमन, तो ट्यूशन छोड़ा दीजिए। क्या जवाब दीजिएगा अगर कहें तो। हुआ बना जी, चारा गया सब आदमी को, अधिक इनको 2 आया, कोई बात नहीं, 2 आया तो हम 4 ला देते हैं। देखिए गलती कहाँ की है वो देखिएगा कि हमने कहा कि एक संख्या है, इसको 5 से भाग दिए ना तो शेषफल आया 3। और हम आपको बताए, आ जाइए बोर्ड पर जी, देख लीजिए ना बोर्ड पर देख लीजिए, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3। क्वेश्चन में कहा भागफल के रूप में हमने 1 दे दिया, और ये x निकालने के लिए आपको पता है कि 5 गुने 1 प्लस 3 यानी आ गया 8। अगेन आपको कहा गया है कि संख्या के वर्ग को 5 से भाग दे, यानी 8 के स्क्वायर को 5 से भाग दे और शेषफल ज्ञात करें ना। 64 को 5 से भाग देने पर 60 हो जाता है 4। यही तो हम पूछ रहे थे आपसे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। क्या बोले सर, कैसे बनाए? तो जब अपने मन कुछ कर देंगे। आंसर आने का मतलब क्या हुआ, कभी कभी इधरों से जोड़ेंगे ना तो सही हो जाएगा, इधरों से जोड़ेंगे, जैसे ये 2 3 और 4 5, 4 2 6 और 5 3 8, इधरों तो जोड़े तो सही। तो इसका मतलब कि सब बार से जोड़ना सही होता है, कभी कभी हो जाता है, संयोग हो जाता है ऐसा ना। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर भागफल भी 7 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 7 से भाग देने पर भागफल भी 7 प्राप्त होता है। उस संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। उस संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। किसी संख्या को 7 से भाग देने पर भागफल भी 7 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। देखिए अगर हमने कहा बन गया तो अच्छी बात, नहीं बना तो देख लीजिए। किसी संख्या को 7 से भाग देने पर भागफल भी 7 प्राप्त होता है। शेषफल का कोई चर्चा नहीं तो 0 लेते हैं। पता है क्यों ऐसा करते हैं, यानी x निकालना है तो 49 कहते हैं। उसी संख्या को किस से भाग देने के लिए, 9 से। इसी संख्या को 9 से भाग देने के 9 5 45 ना, और आपका आंसर आ गया 4। नेक्स्ट 17,220। 17,220 में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि 21 से विभक्त हो जाए। 17,220 में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि 21 से विभक्त हो जाए। 17,220 में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि वह संख्या 21 से विभक्त हो जाए। कितना, 10। सभी आदि बनाइए, नियम याद कीजिए किसके लिए हमने क्या बताया। 0 जोड़ दे, वेरी गुड। अब हम बताते हैं कि हमने बताया कि 17,220 बोला ना। क्वेश्चन था कि 17,220 में कौन सी संख्या जोड़ दे कि ये 21 से विभक्त हो जाए ना, 21 से विभक्त हो जाए। तो जोड़ने के कंडीशन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो संख्या मेरे पास है उसे भाग देते हैं और प्राप्त भाजक और शेषफल के अंतर को हम जोड़ते हैं। जब अगर 17,220 को 21 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आता है, 0 आता है। तो कट जाता है तो वही संख्या होगा, जोड़ने की कोई बात ही नहीं है। अगर जोड़ना पूछ भी दे, 0 ऑप्शन में ना दे, ऐसे आपका आंसर होगा 17,220 में 0 तो जोड़ेंगे या कुछ नहीं जोड़ने का जरूरत है, वह खुद विभक्त होता है। अगर ऑप्शन में 0 ना दे और कुछ भी ना दे तो आपको 21 आंसर देना है, यानी इसमें क्या जोड़े कि 21 से, और जोड़ना अनिवार्य है तो हम 21 जोड़ेंगे। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ऐसे इसका आंसर से यह संख्या खुद ही कैसे विभक्त होता है तो 0 जोड़े, या खुद विवश इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी कहे कि नहीं जोड़ना है तो हम 21 जोड़ेंगे।
ना। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि हम ऑप्शन क्या देना है। चलिए इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि इसको हम हटा के और हाँ 19 है। यहाँ पे हमने कह दिया अगला क्वेश्चन कि 17,220 में कौन सी संख्या घटा दिया जाए कि 19 से व्यक्त हो जाए। 17,220 में कौन सी संख्या घटा दिया जाए कि प्राप्त संख्या 19 से विभक्त हो जाए। 6। घटाने वाले सेंस में सिर्फ शेषफल आंसर होता है। आपने भाग देना है और जो शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा आपका। यानी 17,220 को 19 से भाग देना है और शेषफल यदि 6 आता है तो आपका आंसर 6 हो जाएगा। अगर बाय द वे हम जोड़ना न पूछकर, कोई बोलिएगा मत, जिनसे पूछे वही बोलिएगा, हम जोड़ना न बोलकर अगर इस क्वेश्चन में रहता कि 17,220 में से कौन सी संख्या घटा दिया जाए कि 19 से व्यक्त हो जाए, जी आप बोलिएगा इसका आंसर क्या होता। हम जोड़ना नहीं, घटाना नहीं, जोड़ने की बात कहते तो नहीं बोलना है। क्या जोड़ दे? गलत बोलिए जी आप। हाँ फिर से हमने कहा कि ये चुप लीजिए, ये क्वेश्चन था कि 17,220 में कौन सी संख्या घटा दे कि 19 से व्यक्त हो जाए। तो आपने शेषफल निकाला और शेषफल ही आंसर हो गया। 6 आंसर वाकई सही है। हम आप पूछ रहे हैं कि 17,220 में कौन सी संख्या जोड़ दे कि 19 से व्यक्त हो जाए। अब के आंसर क्या होगा? जोड़ने वाले कंडीशन, हाँ ये बोलना है, भाजक शेषफल के अंतर को घटाएंगे, यानी 13 हम इसमें जोड़ दे तो व्यक्त हो जाएगा। तो ये ध्यान होना चाहिए ना। घटाने के सेंस में शेषफल और जोड़ने के सेंस में भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं। क्लियर? चलिए आगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 17 से व्यक्त होता हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 17 से व्यक्त होता हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 17 से व्यक्त होता हो। 9,996। बड़ी से बड़ी संख्या के सेंस में हम जोड़ने का काम करते हैं कि घटाने का? एकदम घटाने का काम करेंगे। और नहीं समझ में आवे तो फिर वो कर दीजिए बड़का आदमी छोटका आदमी वाला बात। अमीर और गरीब वाला। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब अमीर और छोटी छोटी संख्या मतलब गरीब। गरीब को दिया जाता है और अमीर से छीना जाता है। अब हम हेल्प कर दे थोड़ा सा आपका। हमने आपसे कहा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होता है, और आपको कह रहा है कि 17 से विभक्त होना। तो देखेंगे तो क्या 17 से विभक्त हो रहा है, तो पता कैसे करेंगे? तो भाग देके ना, या विभक्ति का नियम पता है। तो ऐसे 17 का विभक्ति का नियम होता नहीं है, तो अब उससे तो ज्ञात करना नहीं है। हमने जब इसको भाग दिया तो शेषफल कितना आया? 3। यानी 3 शेषफल आने का मतलब है कि यह विभक्त नहीं होता है 17 से। शेषफल मतलब अतिरिक्त, कदुआ वाला छिलका अतिरिक्त ना होता है। कुछ लोग इतने टैलेंटेड होते हैं, कदुआ महंगा वाला हो, खिच्चा कदुआ हो, तो छिलका का मोटका मोटका छील के और उसको आलू के भुजिया, ये सब भुजिया बना लेते हैं। खाया कभी छिलका का भुजिया? हाँ नहीं सर। तो हाँ नहीं, कद्दू का खीर नहीं खाया है तो क्या खाएं जी? कद्दू के जो छिलका का भुजिया होता है ना, बाकी अच्छा होता है, कभी ट्राई करके देखिएगा। खाए है ना? तब ये सब गरीब का पहचान है। हाँ तो वही लौकी या कदुआ दू होता है। अब लीजिए, अब ये भी कह दिए सर लौकी या कदुआ अलग अलग होता है। हाँ जी, लौकी कदुआ अलग अलग होता है। हाँ, एक होता है गोलका वाला, एक होता है लमका वाला। एक को लौकी कहते हैं। कदीमा तो मीठा स्वीट पे ये होता है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कदीमा को पम्पकिन। अच्छा, कदीमा होता है ना, जैसे कदुए का प्रजाति का है, समझे? तो वो मिठगर होता है, ये नॉर्मल होता है। तो हाँ ना ऐसी बात नहीं है, कदुओ खूब बड़का में, कदीमो छोटका आता है। ये चीज़ है। कदीमा को क्या होता है कि पकने के बाद ज़्यादा दिन तक इसको स्टोर किया जा सकता है, पर कदुआ को नहीं। कदीमा को साल भर भी आप रख सकते हैं, सड़ेगा नहीं। और उसके बीज निकलेगा ना, बीज देखिए सब मास्टर सर है। तो कदुआ लौकी के फेर में नहीं आए, क्लास कदुआ लौकी का नहीं आएगा, उसका अंतर बताए, मैथ का क्लास है। चले कभी आएगा मौका, टाइम मिलेगा तो याद रखिए खाली सब टॉपिक। कदुआ लौकी में क्या अंतर होता है, 3 गो टॉपिक है ना, रखिए याद। तो कहने का अर्थ है कि जब ये भागा है,
गलती तो मेरा ही है कि हम काहे ले जाते हैं उस पर। एक कद्दू है, लौकी सही में समझिए, अब जिसको समझना है कद्दू, एक कद्दू है और ये चक्कू है, ठीक। और यहाँ पे जो प्राप्त होता है वो पीस वाला शुद्ध साफ सब्जी, और यहाँ पे कचरा कुचरी ना, यानी ये अतिरिक्त होता है। अतिरिक्त कचरा मतलब अतिरिक्त फेंक देते हैं। तो ये 9,999 17 से विभक्त होने के लिए 3 इसमें कचरा है, यानी 3 इसमें अतिरिक्त है। 3 को हटा दीजिए, विभक्त हो जाना है। यानी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना हो तो शेषफल को हम घटाते हैं। तो 4 को 9 में से आपने 3 घटाना है, तो 9 9 9 6 ये विभक्त हो जाना है। क्लियर? यानी तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन में आप बताइए कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 37 से विभक्त होता हो। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 37 से विभक्त होता हो। चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 37 से विभक्त होता हो। चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 37 से विभक्त होता हो। क्या दिवाकर जी, कितना? 1036। हमने कहा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 36 से कितना वाले जी 37 से विभक्त होता हो। भाग देने में आप लोग इतना टाइम लगेगा ना, भाग देना मतलब चक्कू आपका कमजोर है, धार नहीं है चक्कू में। जैसे ये तो चक्कू को ना हम पिजा लेंगे, जाएंगे, आप पॉल आता है सीमेंट वालू वाला, उस पर पिजाइए। पहले गांव घर में देखते थे कि आप कोई काम करने, किसान आदमी सब है, हम सभी किसाने आदमी हैं, खेती करें ना पर हैं किसान, सरकार का पैसा खूब उठाते हैं, सरकारी पैसा नहीं हम लोग को मिलता है तो किसान मगर काम नहीं करते हैं। तो किसान क्या करता है कि जहाँ पॉल मिल गया ना तो जुट्ठों का बिना मतलब होगा दूबर इधर से घास के जाता है। जैसे कि टेंगारी है या हंसुआ है, हंसुआ को नहीं, या फिर कोदाली है, इस सब को। हाँ, तो आप लोग का भी ना ये काटने वाला जो हथियार है ना वो थोड़े भोंत है, तो इसको तेज करने के लिए ना पेन को नहीं घसीएगा उस पर, पॉल पे बॉले गिर जाएगा। तेज करने के लिए अपने दिमाग को थोड़े इसको घोंस लीजिएगा पॉल पे। मजाक कर रहे हैं आपको, आप घस के देखिए ना, तेज होगा ना। नहीं लोग रहता है कि कहीं का एग्जाम्पल कहीं फिट कर दिया। जैसे वाला एगो एग्जाम्पल है, एगो एग्जाम्पल बड़ी फेमस है, कल करो से आज करो, आज करो से अब, समझे? तो ये जो ये है स्लोगन है किसका? कबीरदास का। ये कबीरदास का वाणी है ना, वो खाली पढ़ाई में यूज कीजिएगा, बाकी दुनिया में यूज करने लगिएगा ना तो फिर हो जाना है गड़बड़ ना। पढ़ाई में है कि कल जो याद करेंगे आज ही याद कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, कल हौला रहेगा। मगर ये अगर लाइफ में यूज करने लगे डेली लाइफ में तो क्या होगा? एकदम नहीं यूज करना है डेली लाइफ में। वही कोदाली और टेंगारी को जब पॉल पे चुख करते हैं, तेज हो जाता है, तो अब हमारा यहाँ पेन हमारा कमजोर है तो पेन को नहीं उसमें घसेंगे। सब एग्जाम्पल सब जगह नहीं फिट होता है, राइट? चलते हैं। हाँ, दिमाग को घस सकते हैं, ट्राई करिएगा, इसमें करिए ना ट्राई। इनका कहला है, अपना पे रिसर्च कीजिए। कैलकुलेशन बुर्बक बना रहे हैं आपको। इधर समोसा नहीं खिलाए इनको कि? नहीं सर, नहीं। आज खिलाइए। तो हम ही खिलाते हैं, क्या खिलाएंगे? हम 37 से भाग दे तो कितना आया? एक, मात्र एक। तो आपको पता है कि छोटी से छोटी संख्या में हम जोड़ते हैं, जोड़ने का। चूंकि इसमें से घटाने का परमिशन नहीं है, अलाउ नहीं है कि आप इसमें से घटा सकते हैं। ऐसा क्यों? 4 अंकों में से एक घटा देना तो घट के 4 अंकों से गिर के 3 अंकों पे आ जाना है, पर हमें चाहिए तो 4 अंकों का। तो इसमें अलाउ नहीं है कि आप घटाइए, इसमें अलाउ है कि आप जोड़ सकते हैं। अब गरीब आदमी में से क्या छीनेगा जी सरकार जी, जिसके पॉकेट में अपने 1 रुपया नहीं है, उसको 10 रुपये कहाँ से लेगा? तो भाजक शेषफल के अंतर को हम जोड़ते हैं। तो 1000 में हम 36 जोड़ेंगे, यानी 1036 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो 5वां टाइप का है वो बनाइए। 3535 के निकट कौन सी संख्या है जो 13 से विभक्त होता हो? 3535, 3535 के निकट कौन सी संख्या है जो 13 से विभक्त होता हो?
3535 के निकट कौन सी संख्या है पैंतीस सौ पैंतीस के निकट कौन सी संख्या है जो 13 से विभक्त होता हो? 3537। आइए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम भागा देने का काम करेंगे। 3535 को आपने 13 से भाग देना है। कितना है शेषफल? 12 आया। 12। तो जब ये निकट संख्या होता है तो इसमें जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, दोनों काम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि मेरा शेषफल कितना है ना। अब हम दोनों कंडीशन देखेंगे। घटाना होगा तो 12 शेषफल, और जोड़ना होगा तो दोनों के अंतर यानी 1। तो 3535 के निकट 1 जोड़ना या 12 घटाना? 1 जोड़ना होगा। इस कारण 3535 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आंसर 3536। यानी अब हमें लगता है कि भाग का जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। फिर भी 2-3 क्वेश्चन और बनवाना है अभी। नेक्स्ट पे चलिएगा। हो या नोट भी करना है जी? सीख गए सभी आदमी ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा। किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4, 5, 6 से भाग देने पर 1, 1, 2 शेषफल प्राप्त होता है। किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4, 5, 6 से भाग देने पर 1, 1, 2 शेषफल प्राप्त होता है। किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4, 5, 6 से भाग देने पर 1, 1, 2 शेषफल प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करे। संख्या ज्ञात करे। किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4, 5, 6 से भाग देने पर 1, 1, 2 शेषफल प्राप्त हो। हमने भाग का जो दूसरा फर्मा बताया उसमें हमने सीढ़ी टाइप का था, सीढ़ी टाइप का चढ़ने वाला। तो हमने इसमें बताया था क्या कि अगर प्रश्न में अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल हो तो आप इस फर्मा का यूज करें, या भाग के प्रश्न में 1 से अधिक भाजक और 1 से अधिक शेषफल हो तो भी इस फर्मा का प्रयोग करें। और ये भी हमने कहा था कि भागफल को भाग देने की बात करें तो भी तीनों कंडीशन बताया था। उसके लिए हमने फर्मा सीढ़ी टाइप का फर्मा बताया था ना। वो फर्मा था क्या? ये फर्मा था नहीं जी? नहीं लग रहा है सीढ़ी ऐसा? पर इसमें कमी है। सीढ़ी ऐसा में क्या है कमी? सीढ़ी तो लगता है लोग 2 बांस रहता है और उसमें फट्ठा का ठोक दिया कांटे से, उस पर चढ़ जाता है। पर अगर ऐसा सीढ़ी रहे ना तो एक्सीडेंट हो जाना है। एगो इसका टांग छोट है, एगो टांग बड़ है, बढ़ा देते हैं बराबर। हमने कहा कि एक संख्या, किसी संख्या को x को 4, 5, 6 से भागा देने पर 1, 1, 2 बच, नीचे में है भागफल। इसका नाम होता है, ये भाजक है, ये शेषफल है, ये भाज्य है और नीचे में भागफल है ना। वैसे ही जो नियम कहता है भाग का कि भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये भागफल और भाजक को गुना करेंगे, शेषफल को जोड़ेंगे तो हो जाना है 8। 8 पंचे 40 और 1 41 और 164 1 165, यानी x का मान होगा 165। वह संख्या 165 है जिसको क्रमागत रूप से 4, 5, 6 से भाग दिया जाए तो 1, 1, 2 शेषफल प्राप्त होगा। नेक्स्ट, ये लिखने में कोई दिक्कत? ये भागफल है, ये भाजक है, ये शेषफल है। भाजक गुने भागफल, 6 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 पंचे 40 में 1 जोड़ेंगे 41, 41 चौका 164 में 1 जोड़ेंगे 165। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या को क्रमागत रूप से 5, 4, 3 से भाग देने पर, किसी संख्या को क्रमागत रूप से 5, 4, 3 से भाग देने पर 2, 1, 0 शेषफल प्राप्त होता है। 2, 1, 0 शेषफल प्राप्त होता है। किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4, 5, 1 मिनट रुकिए तो, किसी संख्या को क्रमागत रूप से 5, 4, 3 से भाग देने पर 2, 1, 0 शेषफल प्राप्त होता है। उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। 7। हमने कहा किसी संख्या को क्रमागत रूप से 5, 4, 3 से भाग देने पर
2 1 0 शेषफल प्राप्त होता है। तो तीका 3 में 0 3, 4 3 12 में 1 13, 13 5 65 2 67 पर शर्त। और हमने आगे कहा कि इसी संख्या को 15 से भाग देने पर, तो 67 को 15 से भाग देंगे, 15 चौका 60 4, यानी शेषफल का आया 4। ये सब गलती पकड़ाइए जाएगा जी वीडियो में, वो हाथ धोखा दे देता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, क्रमागत रूप से 4 3 2 से भाग देने पर, क्रमागत रूप से 4 3 2 से भाग देने पर 1 1 1 शेषफल प्राप्त होता है। क्रमागत रूप से 4 3 2 से भाग देने पर 1 1 1 शेषफल प्राप्त होता है। यदि भाजक का कर्म पलट दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। यदि भाजक का कर्म पलट दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। पहले संख्या ज्ञात कर लीजिए ना। किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4 3 2 से भाग देने पर 1 1 1 शेषफल प्राप्त होता है। यदि भाजक का कर्म पलट दिया जाए, यदि भाजक का कर्म पलट दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। अच्छा, अभी हम किताब इतना से नहीं छू रहे हैं, बिना किताब का पढ़ा रहे हैं, ओवन फील नहीं हो रहा है जी। इसलिए नहीं होता होगा कि सिस्टम से चल रहे हैं कि जो हमने नोट्स बताया उसी का ना क्वेश्चन बनवा रहे हैं, अतिरिक्त थोड़ी बनवा रहे हैं। ये जरूरी है। आइए अब हम बताते हैं। हमने कहा कि किसी संख्या को कितना से बोले थे जी? 3 2 से 1 1 1 1 ना, ऐसे लिखाता है। किसमें ये लिखने का तरीका किसका? बाइनरी वाला में ना, याद है ना बाइनरी? प्रैक्टिस नहीं हुआ अभी, आएगा ना अभी, ठीक है। 2 का 2 1 3 और 3 3 9 1 10, 40 1 41 41। तो हमने कहा कि अगर भाजक का कर्म पलट दिया जाए तो 2 3 4 से हो जाए तो क्या होगा? तो 2 से 1 आ जाएगा, यहाँ होगा 20, फिर 6 3 18 हो जाएगा 2, 4 1 का हो जाएगा 2, 1 2 2 होगा शेषफल। ये भी क्वेश्चन आपको आना है, ये सेम क्वेश्चन इस सरकारी में नहीं है दिक्कत 41 में। और टोपी आपका कब हटेगा? ये कान वाला, कहीं बढ़िया वाला टोपी नहीं, ऐसे वाला छतरी वाला। कोई बात नहीं, अपना मन अपना जैसे रहिए, हम तो इसी मजाक बोलते। मेरे बात को कभी दिल पे मत लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाना है, खासकर मेरा बात को। और किसी को हम दिल से मन से हर्ट करने से नहीं कहते हैं, वो हंसी मजाक कुछ बोल देते हैं, क्या उदा अधिकार है मेरा। 41 आने में कोई दिक्कत नहीं। कहा कि भाजक का कर्म पलट दिया जाए 2 3 4, राइट। तो 2 से भाग दिए तो भागफल आएगा 20 और शेषफल आएगा 1, नहीं आएगा? 20 दूना 40 1 41, ज़्यादा है तो चेक कर लीजिए। फिर 20 को 3 से भाग देंगे तो भागफल 6 और शेषफल 2, 6 3 18 2 20, नहीं पूर रहा है। 6 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल 2 और भागफल 1, 4 का 4 और 2 6 नहीं पुर गया। हम आपसे पूछ रहे हैं कि शेषफल क्या होगा, तो 1 2 2, ठीक। भाग का चैप्टर इतना ही पर्याप्त था, इतना हमने आपको बता दिया। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन छोटा छोटा भाग जो फंसता है, गलती होता है, वो चीज़ हम पहले भी क्लियर कर दिए कि कब 0 देते हैं, कब डेसिमल देते हैं, कब ये शेषफल हो जाता है, कब ये भागफल, तो उसका चर्चा हम कर चुके हैं। आज के क्लास के लिए मैथ यहीं पे स्टॉप। टिकअप कर लीजिएगा सरकार, शिवम जी, क्लास से एब्सेंट नहीं मारना है, ओके। अजी कहाँ गए आपके मित्र जी, कहाँ रहते हैं आजकल? फोन नहीं है उनका, परेशान है कि? तो कुछ नहीं पता। चलिए, अब इस जानकारी पता लगाने के लिए हजारिया जी को रिपोर्ट किया जाएगा। नंबरिंग दीजिए 10, थोड़ा घुमाते हैं कैमरा को। 10 11 12 अभी स्टार्ट है, कुछ दिन से लिखना चालू किए है ना। 10 11 12 है जी, एकदम कंप्लीट पेज बाय पेज रहता है। दिए 10 नंबर दिए, 10 11 12, हाँ लिखिए। तो अब बोलिएगा मत। अब फाइन पता है आप लोग को, सभी आदमी को फाइन पता है, 150 रुपया से ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ लिखिएगा, लोहे में जंग से बचाने के लिए उस पर परत चढ़ाया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किस चीज़ का परत चढ़ाया जाता है? सबसे हल्की धातु लिखिएगा, सबसे हल्की धातु। चावल को पॉलिश करने पर
कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? पॉलिश वाला चावल जो आता है, कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है उसमें? D2O सामान्य क्या नाम से जाना जाता है? D2O। अतिचालक का प्रतिरोधकता कितना होता है? अतिचालक की प्रतिरोधकता कितना होता है? वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब बराबर होता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा? दो समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा? दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है? दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया के फलस्वरूप होता है? कितना हुआ? पीएच मान का निर्धारण, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, पीएच मान यही होता है फुल फॉर्म का निर्धारण किसने किया? पीएच मान का निर्धारण, जैसे ब्लड का पीएच मान 7.4 और पानी का पीएच मान 7 ना, वैसे ही बहुत चीज होता है, याद करना है आगे। नेक्स्ट, फोटोग्राफी प्लेट पर किसका कोटिंग किया जाता है? फोटोग्राफी प्लेट पर किसका कोटिंग किया जाता है? फोटोग्राफी प्लेट पर किसका कोटिंग किया जाता है? कॉपी दिया जाए, चेंज कर लीजिए अपने पड़ोसी से, सेटिंग जिसके साथ हो अच्छा। क्या दिक्कत है जी? अपने पड़ोसी वाला को कान में सेट कर देना है कि दोस्त आज तो हमारा याद नहीं हो बढ़िया से, हम ही दे दें 9, तू भी दे देना 8, क्या ऐसा ना है? अब पकड़ाए तो जिस दिन पकड़ा गया 150 रुपया, वो आप भी लिखे हैं? कोशिश किए क्या? एक क्वेश्चन लिख रहे थे अभी तक, 2 दिन खाली आगे देखिए ना जी, खाली क्लास को देखिए, कुछ नहीं दिमाग लगाने का जरूरत है। पहले हमको पहचानिए, जानिए, उसके बाद क्लास को बैठने का आदत डालिए, उसका धीरे धीरे अपने समझ जाए कि क्या करना है। करना कुछ नहीं, खाली आपको बैठ के जाना है, राइट? अजी भाभी आपकी है कि भौजी है? बड़ी सुंदर आप ही की भाभी है, सही में सुंदर है। वो कोई बैच में कल डिस्कस हुआ था ना, आप इसको कहते कट कर देंगे, इन्हीं के भाभी है। मानती है ना जी? खाना ताना बना के देती है? क्या मतलब आजकल जो बोलता लड़का लोग पटाखे लगती है, इसका क्या मतलब? आलतू फालतू बात करता पता बात बोलती है। जस्तीकरण, जस्तीकरण, लिथियम, थायमीन, हाँ हाँ B1 ठीक है। कौन सा परत चढ़ाया जाता है ये? हाँ तो जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, तो आपने क्या लिखा? ठीक है, सही है, सही है। लिथियम है, तीसरा में थायमीन है, चौथा में भारी जल है, पांचवा में शून्य है, और छठा में 10 के पावर -5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। अनंत होता है, किण्वन होता है, सोरेंसन है, सिल्वर ब्रोमाइट, सोरेंसन या साइरेंसन। हाँ लीजिए, 8 में क्या बोले जी? किण्वन, किण्वन, वो दूध का फटना और दूध से दही बनना, किण्वन। हाँ तो लैक्टिक एसिड के कारण, बोलते नहीं है, लैक्टिक एसिड के कारण होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पर किण्वन हो ना, सही नहीं होगा। 13, 14 और 15, कल का टास्क 13, 14 और 15 रहेगा। चलिए मार्क थोड़ा सा पूछने दीजिए, फोटो देख के। आपका जी 6, 8 लाना है, तो फोटो ना खींचिए, बुक कहाँ से आएगा? हाँ तो मार्केट नहीं जा रहे हैं, खरीदिए। आपका जी 5, आप में क्या समस्या है? हाँ तो करिए थोड़े और हो। आप जी 10, फोटो इनका हंस के दिए, 10 लाए, वेरी गुड। आपका जी 9, 10, आपका भी 10, बहुत अच्छा, 10। ठीक है, बढ़िया से पढ़िएगा ना, खूब अच्छा से पढ़ के आइएगा ना, तो फेस में पाउडर, क्रीम, फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं, अपने चमकता रहेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। खाली मेहनत करके आइए ना, लाइट आ जाता है, मेहनत करने लगेगा ना, सच में मजाक नहीं करें, अपने आँख में चमक आ जाएगा, खूब पढ़िएगा, मन खुश रहने लगेगा। जानते हैं स्टूडेंट के लिए हैप्पीनेस का सबसे बड़ा साधन कि आप एक दिन 5-6 घंटा पढ़ लीजिए मन से, लगेगा कि बाप रे आज तो हम विजय प्राप्त कर लिए हैं। आपका जी 7,
कितना आना चाहिए? आज कम गया सर, 8-9 हाँ तो कैमरा में आ रहा है, 10 से लाया कीजिए। आज कम गया सर। हाँ आज ही कम गया है, चलिए आज के लिए आपका जी कितना? 8 10 ना पूरा ये का है 4 नाम ए धनी आ काम का गरीब वाला। आपका बुआ? अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो आप आ ही रहे हैं। हाँ मिस्टर हजारी जी 9। आपका बुआ का है 5? बढ़ाइए, थोड़े मेहनत कीजिए। इधर दिवाकर जी कितना? 8 है। आपका 10 वेरी गुड 10 है, मुँह दिखाए ना थोड़ा फ्रेश से। 10 है। आपका जी 9 पास करने लगे, बहुत अच्छा बात है। अपना बैच में तो उसमें तो नहीं पास करते हैं, जो आपका ओरिजिनल बैच है उसमें भी कीजिए। आपका जी बुआ 7 8 लाइए कम से कम। 4 कम से कम कल 5 कीजिए। कभी कभी 4 हो जाता है, एकदम अच्छा बात है। नेक्स्ट 4 थोड़े मेहनत को बढ़ाइए। 8 6 8 आना चाहिए। आपका नहीं, कोई बात नहीं। आपका जी बुआ 8 है। अब तो कौन बैच में थे जी? 9 बजे। तो इसमें भी आए हैं घूमने? नहीं सर, इसमें का चेक छूट गया। अच्छा छूट गया तो मोबाइलों पे हो सकता है, पर आइए बैठिए, कोई बात नहीं, खूब पढ़िए। आपका कोई बात नहीं। आप जी अधिक ये खराब बात है ना, कैसे ठीक होगा बताइए? तो कब लीजिएगा? अरे मोबाइल है ना जी, मोबाइल में फ़ोटो खींच लीजिए ना। 2-4 दिन है, ऐप तो आपको छोड़िए, ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, पर बुक रहना ज़रूरी है। आप फ़ोटो लेके याद कीजिए। आइए कल आप लोग बहुत टाइम ले लिए, आप लोग जा सकते हैं।